नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। बुलेटिन न्यूज में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करते हैं हम विस्तार के साथ। जिले के थाना इनायतनगर क्षेत्र में घर के अंदर सो रही बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। बुजुर्ग महिला का शव घर के कमरे में लहूलुहान मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। मृतक महिला बारून बाजार में सब्जी की दुकान लगाती थी। बता दें कि पूरा मामला इनायतनगर के चौकी बारून क्षेत्र के रजऊपुर गांव का है, जहां बुजुर्ग महिला की घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। घटना का पता तब चला जब सुबह मृतक महिला के बड़े बेटे ने काफी देर तक दरवाजा न खोलने पर दरवाजे को खटखटाया और उसे जब खोला तो देखा कि उसकी दादी का शव खून से लहूलुहान था। मृतक महिला के सिर में 5 गंभीर चोटें आई थीं। उसका खून फर्श पर बिखरा पड़ा था। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर एसएसपी भी पहुंचे। मातहतों को जल्द इस हत्याकांड के खुलासे का निर्देश दिया। एसपी ग्रामीण अतुल कुमार सोनकर के मुताबिक थाना इनायतनगर के चौकी क्षेत्र बारून अंतर्गत विमला जायसवाल नामक बुजुर्ग महिला का शव मिला है। मृतक बुजुर्ग महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थाना इनायतनगर के बारून चौकी क्षेत्र अंतर्गत विमला जायसवाल नाम की एक वृद्ध है। इनकी उम्र 65 वर्ष है। आज अपने घर में मृत पाई गई। प्रथम दृष्टया यह हत्या का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा पंचायतनामा कार्रवाई पूर्ण कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र घटना का अनावरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अयोध्या धाम से चित्रकूट के लिए भारत यात्रा रवाना हुई। इस यात्रा में 200 से अधिक साधु संत शामिल हुए। 5 दिन की यात्रा में अयोध्या से निकलकर कई जिलों से होती हुई यह चित्रकूट पहुंचेगी। इस दौरान राज्य में स्थान स्थान पर रुककर साधु संत भगवान श्री राम और भारत के बीच के प्रेम संबंध का बखान करते हुए मंदिर निर्माण का संदेश देंगे। दरअसल यह यात्रा 48 वर्षों से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम मणिराम दास छावनी से वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजन अर्चन के बाद भारत और शत्रुघ्न के स्वरूप के साथ श्री भारत यात्रा रवाना होती है। भारत यात्रा के आयोजक महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण के साथ देश में राम राज्य स्थापित किए जाने और देश को अखंड बनाने का संतों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जन धन केंद्र क्षमता समरसता को स्थापित करना भगवान श्री राम के आदर्श के द्वारा दर्शाया गया कि भाई से भाई का प्रेम, माता के प्रति व समाज के प्रति प्रेम व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए। 21 नवंबर से 25 नवंबर के लिए यह यात्रा निकाली गई है। आज से यह यात्रा प्रारंभ हुई। पहले नंदीग्राम के बाद ये कुश, भावनपुर, प्रयागराज और 24 तारीख को ये चित्रकूट पहुंचेगी। बीकापुर पहुंचने पर इस यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा का स्वागत दिवाकर सिंह के द्वारा अपने समर्थकों के साथ किया गया। प्रेम मूर्ति श्री भरत जी महाराज की जो यात्रा है, यात्रा का उद्देश्य है जन जन के अंदर समता और समरसता स्थापित करना। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के आदर्श के द्वारा दर्शाया गया भाई से भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए, माता के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, समाज के साथ कैसा प्रेम होना चाहिए, उस आदर्श को स्थापित करने के लिए, दिखाने के लिए हम भारत यात्रा कर रहे हैं। भारत यात्रा का लक्ष्य है भरत जी के प्रेम के द्वारा सारे समाज में प्रेम होगा, समाज संगठित होगा, परिवार संगठित होगा, और जब परिवार संगठित होगा, समाज संगठित होगा तो राष्ट्र संगठित होगा। राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र की रक्षा होगी। यही हमारा उद्देश्य है। यात्रा तो हमारी लगभग 50 वर्ष पूरी होने जा रही है। अभी पूरी नहीं हुई है, 48वीं यात्रा हो रही है। बहुत दिनों से हमारा ये लक्ष्य चल रहा है और भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनेगा। मंदिर के साथ साथ राष्ट्र भी हमारा अखंड होगा, समाज में प्रेम होगा और राम राज्य की स्थापना होगी। कितने दिनों की यात्रा है? ये 5 दिन की यात्रा है। 5 दिन में हम भरत मिलाप कराएंगे और वहीं हमारा प्रवचन होगा, वहीं यात्रा की पूर्ति होगी।
कितने संत इस यात्रा में? लगभग 150-200 लोग, 200। और चित्रकूट में करीब समाज में भ्रातृत्व, प्रेम और समरस की भावना जागृत हो, इसको लेकर जो है प्रत्येक वर्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, जो हमारे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, मणि रामदास छावनी से यह यात्रा प्रारंभ होती है और चित्रकूट तक जाती है। इस बार यह 21 नवंबर से 25 नवंबर तक यात्रा चलनी है, जिसमें विभिन्न प्रांतों से साधु संत, श्रद्धालुगण सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि समाज में जो एक भावना जागृत है वह संबल उसको प्राप्त हो, उस भावनाओं को कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक सूत्र में बांधा जाए और घर परिवार जो है वह एक रहे। जैसा रामदास छावनी ट्रस्ट के मुखिया माननीय नृत्य गोपाल दास जी के अगुवाई में यात्रा कई वर्षों की तरह इस वर्ष में निकाली जा रही है, लेकिन महाराज नृत्य गोपाल दास जी की क्योंकि स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, इस नाते उनके उत्तराधिकारी छोटे महंत जी महाराज कमल नयन दास जी की अगुवाई में आज भरत यात्रा निकाली जा रही है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भगवान राम जब जंगल चले गए थे राजसत्ता छोड़ करके, तो भरत जी उनको मनाने के लिए चित्रकूट तक गए थे। उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग आज जो है वो अयोध्या से अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं, जो कि चित्रकूट तक जाएगी। और हम लोग समाज में ये संदेश देना चाहते हैं, जिस तरीके से रामराज की स्थापना हुई थी, उसी तरीके से एक बार पुनः, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो कि पूरी तरीके से रामराज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और उन्हीं ये समाज में मैसेज देना चाहते हैं कि पूरी तरीके से समरसता व्याप्त हो समाज। गरीबों के लिए काम करने वाली संस्था फलाहुल मुसलमीन सोसाइटी सोनखरी के तत्वावधान में गरीबों को ठंड में कंबल की सौगात मिली। शहर की नामचीन हस्तियों की मौजूदगी में संपन्न हुए सोसाइटी के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान दूर दूर क्षेत्रों से आए गरीब लोगों को कंबल का वितरण किया गया। हर साल नवंबर महीने में बंटने वाली गरीबों की इस इमदाद में सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करके नामचीन हस्तियों की उपस्थिति में एक जलसा आयोजित करके तकरीर करने का रिवाज है। कंबल वितरण के जलसे में रविवार को इकबाल अंसारी ने इस्लाम और मानवता से ऊपर अपनी तकरीर मुकम्मल की, तो वहीं दूसरी ओर राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास ने कुरान और पुराण की एक जैसे संदेशों को आत्मसात करने का मंत्र दिया। कार्यक्रम को मुख्य रूप से अधिवक्ता मदन मोहन पांडे, ए फैजाबादी सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। संचालन जाफरी साहब के द्वारा किया गया। अपने संबोधन में सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना सिराज अहमद ने कुरान की नसीहत दी और उन्होंने कहा कि हर इंसान एक दूसरे का दर्द समझे, तभी वह इंसान है। अयोध्या में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक सिविल लाइन स्थित जिला सहकारी बैंक के सभागार में संपन्न हुई। कार्य समिति की बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के आयोग के सदस्य परविंदर सिंह, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली, अल्पसंख्यक मोर्चा के ही क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशफाक हुसैन जिया और प्रदेश उपाध्यक्ष अलीम शमसी, जिला महामंत्री अयोध्या मोहम्मद सलीम शरीक हुए। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और महामंत्री ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी व अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली का स्वागत किया। अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय समिति की बैठक में 16 जिले के जिलाध्यक्ष व जिला मंत्री मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती। ये रूटीन में प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे जो बासित अली जी हैं, इनके नेतृत्व में कार्यकारिणी की बैठक शुरू है। उसी क्रम में आज यहाँ पर बैठक है और मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र नगरी में और इस बैठक में मुझे आने का मौका मिला। हम लोग सेवा काम कर रहे हैं, उसी काम को आगे बढ़ाया है। अब चुनाव अगर आता है तो चुनाव एक पड़ाव होगा और उस पड़ाव को भी अच्छी तरह से निभाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने कल एक बयान दिया है कि जो है राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हमारे हैं अखिलेश यादव, वो गांधी जी हैं। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, गांधी जी ने कहा है
महात्मा गांधी का नाम लिया है और ये कहा है कि जिस तरह से गांधी जी निकलते थे तो भीड़ लगती थी, उस तरह जिस तरह से जो है अखिलेश यादव जी आए अभी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की क्षेत्रीय कार्यसमिति की बैठक आज संपन्न हुई। कार्यसमिति की बैठक में शरीक होने आए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह का आज कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक वह कार्य किया जो आजादी के पूर्व कभी नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेस एक जीवंत उदाहरण है। जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर सपा दावा कर रही है कि वह उसकी देन है, नियम यह है कि जब तक 90% भूमि अधिग्रहण नहीं हो जाता तब तक उसका टेंडर नहीं हो सकता। 70% की भूमि अधिग्रहण होने के बाद सपा ने टेंडर किया था। सपा की सरकार में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने की हुई थी घोषणा। उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को योगी सरकार ने 11,500 करोड़ में ही बनवा दिया। देखिए, भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका विशाल हृदय देखिए, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, और सबसे कहते हैं ना कि जो फलदार वृक्ष होता है वो झुका होता है, और उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए कानून लाए थे। कतिपय संगठनों को कुछ दिक्कत थी, तो लोकतंत्र की आवाज़ को सुनते हुए कि यदि एक व्यक्ति भी इस पे आपत्ति कर रहा है तो वो भी क्यों ना उसको भी सेटिस्फेक्शन उसको किया जाए। तो उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए कृषक समाज, विशेषकर सिख समाज की भावनाओं का आदर करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर तीनों बिल जो वापस लिए हैं, मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। और सिख समाज का प्रतिनिधि होने के कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट कोट अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कृषकों की भावनाओं को सुना। जिलाधिकारी नीतीश कुमार की निर्देश पर आगामी 2022 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए 18 वर्ष आयु वाले बालक एवं बालिकाओं का फॉर्म 6 भरकर नया निर्वाचन कार्ड बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में जिलाधिकारी के आदेशानुसार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक 6 बीएलओ के द्वारा निर्वाचन कार्ड बनाया गया। इस मौके पर बीएलओ के रूप में द्वारिका प्रसाद पांडे पशुपालन विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोज भारती, सुनीता साहू, उषा सिंह, विनीता गुप्ता, पद्मा देवी और दालमंडी वार्ड के पार्षद इरशाद एवं प्रभारी बूथ अध्यक्ष भाजपा जयदेव सिंह मौजूद रहे। सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आगामी 11 और 12 दिसंबर को स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी गौरव सिंह की 14वीं पुण्यतिथि पर बृहद रक्तदान शिविर और कंबल वितरण का आयोजन किया जाएगा। 2 दिवसीय कार्यक्रम की जानकारी आज शहादतगंज स्थित सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट के आवासीय कार्यालय पर आहूत पत्रकार वार्ता के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष रामानुज सिंह रामा ने दी। उन्होंने बताया कि विगत 14 वर्षों से लगातार स्वर्गीय विनोद त्रिपाठी और गौरव सिंह की पुण्यतिथि पर उनके द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जरूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया जाता है। 2 दिन ट्रस्ट द्वारा जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा तथा साथ ही 11 को शहादतगंज पर कंबल वितरण और दूसरे दिन रायपुर मेला बाग में कंबल वितरण किया जाएगा। इसी कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा आगामी 28 दिसंबर को सियाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक में होगा, जिसमें कुछ नए पदाधिकारियों का भी चयन किया जाएगा। 11 दिसंबर को लखनऊ विश्वविद्यालय के भूतपूर्व महामंत्री विनोद त्रिपाठी एवं उनके मित्र स्वर्गीय गौरव सिंह, इनकी पुण्यतिथि है 11 दिसंबर को, और ये 14वीं पुण्यतिथि है। विगत 13 वर्षों में कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, कभी वॉलीबॉल, कभी कंबल वितरण। शुरू में 2 वर्ष में कंबल वॉलीबॉल हुआ, इसके बाद 12 वर्षों से कंबल वितरण हुआ है। इस बार भी कंबल वितरण होगा, रक्तदान भी होगा। तो जो कार्यक्रम मुख्य है 11 दिसंबर दिन शनिवार को 10 बजे से यहाँ पर आवासीय परिसर में शहादतगंज में कंबल वितरण होगा। उसी के बाद 12 बजे से उसी के साथ साथ में जिला अस्पताल में रक्तदान होगा दिन शनिवार को, और 12 दिसंबर दिन रविवार को 10 बजे से रायपुर में कंबल वितरण होगा और साथ ही साथ में 12 बजे से जो है जिला अस्पताल में रक्तदान होगा। 11 दिसंबर 12 दिसंबर लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भूतपूर्व छात्र हैं, जो उनके साथ में पढ़े हुए हैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, जो उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो उनके प्रेरणा स्रोत हैं, वो भी इसमें पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट का जो है वो विस्तारण होगा, जिसमें कि कुछ लोगों को पद दिया जाएगा और कुछ लोगों को हम उसमें और जोड़ेंगे, जिससे कि हम ट्रस्ट को अच्छी तरीके से उसका कार्य कर सकें और अयोध्या जनपद को हम और विकसित कर सकें।